Hi friends, good morning all of you. I will be started new class today. Today my class is how to produce of solar system। कहने का मतलब है कि आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। आज मैं आप सभी लोग को सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। सिद्धांत, ग्रहों का निर्माण, ये सारी जानकारी मैं एक छोटी सी वीडियो में दूंगा। तो सूर्य तथा उसके आसपास के सभी क्षेत्र को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल का मतलब होता है सौर प्लस मंडल, यानी सौर्य का अर्थ सूर्य होते हैं, मंडल का मतलब परिवार यानी कि सूर्य के सभी परिवार अर्थात ग्रह होते हैं। इसके उत्पत्ति के कई सिद्धांत प्रचलित हैं। उत्पत्ति का 3 स्टेज है। पहला एक तारा का सिद्धांत मोनो स्टार, दूसरा गैसियस स्टेट गैस का सिद्धांत, तीसरा निहारिका सिद्धांत नेबुला थ्योरी। इस कारण से तारा का निर्माण होता है। पहला जो है कांट गैसियस, दूसरा लाप्लास निहारिका थ्योरी। और सन के गुरुत्वाकर्षण बल के विखंडन के कारण ग्रह का निर्माण हुआ, जो चित्र में आप सभी लोग देख रहे हैं। इस प्रकार से मोनो स्टार थ्योरी जो सर्वदा गलत और उचित नहीं है। ग्रह जो है इस तरह से निर्माण हुआ था। गैसियस सिद्धांत को सौरमंडल का निर्माण सूर्य के टुकड़ों से संभव हो पाया है। इस सिद्धांत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला गैसियस सिद्धांत, दूसरा निहारिका सिद्धांत। इस सिद्धांत को कांट महोदय ने प्रचलित किया था। इसके अनुसार सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य की बाहरी परत अलग हो गया तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया, जो सर्वदा गलत है। तीसरा, इसे लाप्लास के प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सूर्य के बाहरी परत की ठंडी हो गई, सूर्य की आंतरिक परत गर्म बनी रही, जिस कारण इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया और इसी अलग हुए भाग से ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों का सिद्धांत को गलत बताया गया, क्योंकि ग्रह की संरचना सूर्य की संरचना में विभिन्नता पाई गई है। तारों का निर्माण ड्यूअल स्टार थ्योरी से हुई। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ है। इस सिद्धांत को 2 विद्वानों ने दिया। पहला चैम्बर्स। इसके अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की ऊपरी भाग टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया, जिसके कारण सौरमंडल का निर्माण हुआ। जीन्स एक वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग को आकाश अलग कर दिया। जब यह तारा सूर्य के समीप आधा, तो उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य को अलग कर दिया गया, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ था। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं ड्यूअल स्टार थ्योरी सिद्धांत का अर्थ क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त 2 तारों से हुआ। इस सिद्धांत लिलिटन्स ने प्रतिपादित किया था, जिससे एक तारों में विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे के समीप आ गए और उसमें ग्रहों का निर्माण हुआ था, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में
विलीन हो गया। इस प्रकार से तारों की उत्पत्ति हुई और सौरमंडल की संरचना हुई। वर्तमान में इसी सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। यह ग्रहों का स्वरूप उस विस्फोट तारों के समान है। कहने का मतलब है कि इस तरह से जो लास्ट के पिक्चर में जो आप सभी देख रहे हैं, यही सृष्टि का निर्माण का आरंभ में इस प्रकार से ही सृष्टि की आरंभ हुई थी। सन से ग्रहों का निर्माण, तारा में विस्फोट हुआ और विस्फोट से ग्रहों का निर्माण। इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण होने के कारण इसे ड्यूअल स्टार थ्योरी का सिद्धांत बताया गया, जिसके दो महान वैज्ञानिक जीन्स और लिलिटन थे। थैंक यू वेरी मच। इस तरह ग्रहों को बारे में मैं आप सभी को और विस्तृत जानकारी कल के वीडियो में दूंगा। सो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज मेरे द्वारा दी गई इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग को कैसी लगी ये चैप्टर आज की, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। इसी तरह लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटा दबाना भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड डे।